हाय टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। वाओ, द विंड का कार्ड है। ओके गाइस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी एरिया में, ओके, सिंगल हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है, या फिर आप एफर्ट डाल डाल के टायर्ड हो रहे हो, ओके, देयर इज़ द एंड। ओके, ये हफ्ता आप लोगों की कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, स्ट्रगलिंग पीरियड से आप में भी शायद गेन करते हो, लर्निंग करते हो, अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सी, देयर इज द गेटवे। ओके, सी बिहाइंड जो भी आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही है, एफर्ट डाल डाल के टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे, बट गिव अप नहीं कर रहे थे, तो ये हफ्ता आप लोग ना जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप लोग मूवमेंट कर रहे हो। ओके, इसीलिए आप लोग ना यहाँ पर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फैमिली का। ओके, अगर फैमिली वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के लाइफ में, देयर इज द फैमिली वाइज गिले शिकवे ख़त्म होके आप लोग अपॉर्चुनिटी है कि मिंगल होके हैप्पी रह सको। ओके, दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ 10 ऑफ कप का कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं मैं भी शायद कुछ लोग रीलोकेट भी हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एंड कुछ लोग लव वाइज लव को शादी में बदलने की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, जो भी ये आपके ना स्ट्रेस है, मनी वाइज स्ट्रेस भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अगर एफर्ट डाला हो तो देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी है तब जाके आप इमोशनली अपने आप में हैप्पी हो रहे हैं एंड मूवमेंट हो रहा है। सी, देयर इज अ गेटवे गाइस, अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप मूवमेंट हो रहे हो, इमोशनल तौर से हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। ओके, और अगर लव वाइज कोई सिंगल थे एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, यू नो टोटल न्यू लव ढूंढ रहे थे, तो देयर इज अ न्यू लव ऑल्सो। और अगर उन्हीं के साथ में रीयूनियन होना चाहते थे तो रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आपके कॉन्फ्लिक्ट का, वरीड का, या फिर आपके एफर्ट का पे ऑफ वाला वीक है, इसलिए आपके लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, हैप्पी फैमिली हो रही है, ऑफर भी आ रहा है। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। या 7 of Wands, सी 7 of Wands फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके ना पास के मामले चल रहे थे, 7 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, हर एक पास के मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो इंडिपेंडेंट हो सको। लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी, दिस इज द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन। पास के जो भी मामले चल रहे थे ना आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, उसमें चेंज लेके आने के लिए, जस्ट लाइक कहीं ना कहीं मूवमेंट के लिए, रिफ्लेक्शन। ओके, जस्ट लाइक दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ होने के लिए यूर स्टैंडिंग। ओके, फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, रिजल्ट लेके आ सको, और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या फिर सिक्योर हो सको। ओके,
दैट्स वाई यहाँ पर ना कहीं आप फेस करें अपने पास के एनी प्रॉब्लम को, कुछ भी, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको, आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ लेके आ सको, या फिर कंफर्टेबल हो सको। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में टोरस मैं ये बोलूँगी कि पास्ट की एनर्जी को, पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको ख़त्म करने के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, ओके, या ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके पास में वैल्यूबल चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना, अपनी लाइफ में सिक्योर होना। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले चल रहे थे उसको आप फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर लाइफ बना सको और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, ओके। अगर मैं लव वाइज भी बोलती हूँ, लव वाइज भी यहाँ पर पास के साथ में गिले शिकवे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज भी पास के पर्सन के साथ में कंफर्टेबल हो सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि पास के मामलों को ही ख़त्म करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए, या फिर एक चेंजेस लेके आने के लिए टैकल करते हुए दिख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में या देयर इज द यूनिटी, सी दिस इज़ यू टोरस, कहीं ना कहीं दिस इज़ यू, एंड कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हो, फेथ रखे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। या व्हेन फेरीज गो बैड, ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट गाइस डिस्टर्बेंस, ओके, नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, जो भी आप लोगों की लाइफ में चल रहा है जिस भी एरिया में, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यू बिलीव कि मैं अपनी इस परिस्थितियों को चेंज कर लूँगा, यू बिलीव कि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँगा, यू बिलीव कि मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट करूँगा बोल के, ओके। यूनिटी का कार्ड है, या यू बिलीव, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मे बी शायद द सपोर्ट ऑल्सो, ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, ओके। जो भी आपकी ना ये नेगेटिव परिस्थिति चल रही है, 10 ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी, ओके, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, लव को लेके हो, चेंजेस के लेके हो, कम्युनिकेशन को लेके हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कि आप बिलीव करें कि नहीं मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में समझदारी से फेस करूँगा, ताकि इंडिपेंडेंट हो सकूँ, रिजल्ट लेके आ सकूँ, रेस प्रमोशन तरक्की लेके आ सकूँ, ओके। और अगर किसी के लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है, तो भी यहाँ पर ना मैच्योरली, स्मार्टली फेस कर रहे हो, ताकि आपके फेवर में वो रिजल्ट हो, ओके। जो भी लीगल मैटर चल रहा है वो रिजल्ट, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप स्टैंड ले रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि मैं अपनी हर एक प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ जाऊंगा और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट या फिर सिक्योर हो जाऊंगा, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में एंड पार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ कप का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ, बट 5 इज ऑलवेज चेंज, या 5 इज ऑलवेज चेंज, एंड बिकॉज यू आर लवेबल, ओके। बिलव्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोगों के लाइफ में इमोशनल ड्रेन हो रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, या फिर सैडनेस चल रहा था, या फिर सिंगल थे, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के गोल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे जो भी आपने सोचा है, ओके, बट देयर इज़ द फेरी जो कि आपको यहाँ पर चेंजेस दे रहे हैं, जस्ट लाइक दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ 9 ऑफ कप, 5 ऑफ कप टू 9 ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं एंड पार्ट ऑफ द वीक में। जो भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था ना, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तब जाके आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें, मूवमेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, ओके। there is a support guys, just so don't you worry, okay। see there is a movement, Knight of Cup, there is the support, कोई फायर साइन है जो आके आपको सपोर्ट करे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो, अपने इस डिसअपॉइंटमेंट के प्रति एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप में हैप्पी रहते हुए अपने डिजायर को
फुलफिलमेंट कर सको या रिजल्ट लेके आ सको या फिर मूवमेंट कर सको, ओके। या फिर हो सकता है कुछ लोग एंड पार्ट ऑफ द वीक में शॉर्ट जर्नी भी करें अपने डिजायर को पूरा करने के प्रति, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि पूरे हफ्ते की एनर्जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपना पास के मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको या फिर कंफर्टेबल हो सको या फिर सिक्योर हो सको, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है जिस भी वजह से, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, तो उसमें आप ना मैच्योरली फेस कर रहे हो, कोर्ट केस वाइज भी मैच्योरली फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो एंड फेथ रखियो कि आप अपनी लाइफ में समाधान लेके आ जाओगे। सो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट चल रहे हैं जिस भी एरिया में, ओके, अपने आप में पीस लेके आके एक्ट कर रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हो ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस, रिजल्ट, मूवमेंट लेके आ सको या फिर ऑफर लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रहे हैं इस हफ्ते, ओके। विंड का कार्ड है तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, ये हफ्ते भर ना देयर इज अ क्लियर, बोलते ना क्लियरेंस, क्लियर करे हो अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों को ताकि आप पीस लेके आ सको। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। एंड 9 of Wands, see 9 of Wands is all about guys movement, okay। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में 9 चेंजेस है इस हफ्ते, ब्लू फेरी चेंजेस है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। मास्टर नंबर है 2 2 + 2 is 4 4 is all about guys सिक्योरिटी। सी कहीं ना कहीं अपने सिक्योर लाइफ के लिए एक्शन ले रहे हो, कुछ भी सिक्योरिटी के लिए, ओके। 9 of Wands is all about guys एफर्ट डालना, वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी है, हार नहीं मान रहे, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको, कंफर्टेबल बना सको, लव को मैरिज में बदल सको या फिर अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको, ओके, ताकि या फिर अपने विशेस को पूरा कर सको। हिडन पोजीशन में देयर इज द गो गेटर टाइप, ओके। एंड सी अगेन आई टोल्ड यू ना 9 of Cup is there, 9 of Cup, ओके, इमोशनल हैप्पी रह सको। तो हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रख सको, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, अपनी फैमिली को खुश रख सको या फिर लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको, ओके। गिव अप नहीं कर रहे हो गाइस, तो अच्छी बात है। तो हिडन पोजीशन में आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, सो कीप गोइंग। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, ओके, जैसे कि मनी वाइज सपना है तो एक्शन ले रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके मनी वाइज भी तरक्की हो सके, वो आपके ड्रीम मैनिफेस्ट है। जो भी आपके ड्रीम है ना, तो आपके एफर्ट के कारण हिडन पोजीशन में, ये हिडन पोजीशन वीकली कभी भी आ सकता है, जो भी आपके ड्रीम है आपके एफर्ट के कारण आप अपनी लाइफ में ड्रीम को फुलफिलमेंट करें, तो एफर्ट डालिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करो, कोई सपोर्ट हो सकता है, कोई बॉस हो सकते हैं। अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो सो मच कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। बबल राइडर का कार्ड है, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी आउटकम में जो भी ये बबल राइडर है ना, जो भी आपके कंफ्यूजिंग है जिस भी एरिया में, ओके, जो भी आपके स्टकनेस है, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, तो उसमें आप फोकस हो रहे हो, प्लानिंग के साथ में एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी कंफ्यूजिंग को, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। मैं भी शायद कुछ लोग 36 ईयर के होंगे। अगर 36 ईयर के हैं ना गाइस, तो देयर द चेंजेस, ओके, क्योंकि 36 to 42 ना लाइफ का चेंजेस पार्ट रहता है, ओके। टॉरस, लेट्स सी आउटकम में यहाँ पर रेज, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रहा है, जो पहले आप ट्राई कर रहे थे नहीं मिला था, तो यहाँ पर रेज, प्रमोशन, तरक्की मिला, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ओके। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, सी जैसे कि आपने पहले एफर्ट डाले, जस्ट वेट करते हैं आपकी लाइफ में रिजल्ट का,
पहले नहीं मिल पा रहा था। ओके, तो ये हफ्ता आउटकम में आपको रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड, वेटिंग फॉर द हार्वेस्ट, वेटिंग फॉर द हैप्पीनेस, वेटिंग फॉर द सपोर्ट ऑल्सो। ओके, तो आउटकम में जो भी आपने एफर्ट डाला था पास्ट में जिस भी एरिया में और आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो और भी ज़्यादा पैशनेट गो गेटर हो रहे हो। ओके, सो गाइस, इसीलिए ना ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में है पास के मामलों को क्लियर करके अपनी लाइफ में मूवमेंट होने का। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में सो मच फाइट चल रही है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, देयर इज द चेंज ऑलवेज। फाइट चल रही है लव में, ओके, सिंगल हो, फाइट चल रही है लव वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं दे द चेंज एंड आपके लव वाइज फिर से रियूनियन हो रहे हैं, ऑलवेज आपके साथ में है एंड रियूनियन हो रहे हैं। ओके, लव वाइज 5 ऑफ वॉन्ड एंड द ऑलवेज का कार्ड है। दे इज द सपोर्ट ऑल्सो, अगर ये लव नहीं है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है पास्ट में, ओके, दे इज द सपोर्ट, दे इज द चेंज। ओके, एक्ट कीजिएगा और ऑर्गेनाइज तरीके से काम कीजिएगा, प्लानिंग करके काम करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, सी, लव वाइज सिंगल हो और अगर कहीं ना कहीं मिंगल होना चाहते हो तो मैच्योरली फेस कीजिए ताकि आप अपनी लव वाइज रियूनियन हो सको और लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको। दिस इज योर गाइडेंस। ओके, मैच्योरली डील करना है। और अगर इन जनरली जिस भी एरिया में आपकी जगदोजहद चल रही है, कंपटीशन चल रही है, फाइट चल रही है, ओके, इन पास्ट में, तो ऑर्गेनाइज तरीके से रूटीन के साथ में या फिर प्लानिंग के साथ में मैच्योरली अपनी उस प्रॉब्लम को फेस करना है ताकि आप अपनी लाइफ में पास के प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा, स्ट्रैटेजी करके काम कीजिएगा ताकि आप अपने पास के कोई भी चैलेंजेस पीरियड को ख़त्म करके अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, देयर इज अ डेथ। रिलीज करो इस हफ्ते आप अपने पास्ट के जो भी नेगेटिविटी है उसको, पास्ट के मामलों को। ओके, सी, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं फोकस हो रही है कि कैसे अपनी लाइफ में रिलीज़ करें, कैसे अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को ख़त्म करें, कैसे अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाए, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में पास को लेट गो करते हो, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लेके आए। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ एयर साइन या फिर आपके साइड आपके लाइफ में कोई सपोर्ट है, ये एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वो आके सपोर्ट करे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। दिस इज द फेरी। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, अगर आपने लाइफ में कहीं जगलिंग चल रही थी, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में डील कर रहे थे, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आप मल्टीपल काम कर रहे थे, या फिर आप लोग टायर्ड हो रहे थे, या फिर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो यहाँ पर ना आप फोकस कर रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके अनहेल्दी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको रिलीज़ करते हुए अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको। ओके, एंड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है, सपोर्ट भी है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है, वेदर वो डिवोर्स को लेके है, कोर्ट केस को लेके हो, या फिर किसी भी मामलों को लेके हो। ओके, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, कंफर्टेबल बना सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आप किसी न किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बैलेंस कर सको। जस्टिस इज देयर गाइस। वाओ, तो मैं ये बोलूँगी टोरस कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में पास के जो मामले चले थे उसके प्रति रिजल्ट का, उसके प्रति क्लियर होने का, उसके प्रति समाधान का। तो डिसिप्लिन के साथ में काम कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके,
सो टोरस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है नॉट द राइट टाइम। ओके, नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये हफ्ता ना आप अपने पास के मामलों को क्लियरेंस दे रहे हो, तो इस हफ्ता रुक जाइएगा। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जो जॉब स्विच करना चाहता है, कुछ भी बिग बिग डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते रुक जाइएगा। ओके, नॉट द राइट टाइम, जो भी आपने सवाल पूछा। पॉइंट नंबर 2, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। यू आर रेडी फॉर द अबंडेंस, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटी। शादी करने के लिए रेडी हो, मूवमेंट के लिए रेडी हो, रीलोकेट होने के लिए रेडी हो। यू आर रेडी फॉर द रिसीविंग फॉर अबंडेंस। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, ट्रस्ट। ओके, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रस्ट रख रहे हो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो। एफर्ट डालिए, ट्रस्ट रखिए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो नीड टू वरी। घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है या फिर काफ़ी टाइम से स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही है, नो नीड टू वरी। ऐड करते रहिए। आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो रहे हो। नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यस का कार्ड है। यस मीन्स यस गाइस। ओके, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, शादी हो रही है, अबंडेंस आ रहा है। यस, जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे कि मेरे काम बन जाएंगे, यस बन जाएंगे। ओके, मैच्योरली फेस कीजिएगा, समझदारी से काम कीजिएगा, तब जाके बनेंगे। अगर इमेच्योर होके काम करोगे, मैं भी शायद बिगड़ जाए, तो मैच्योरली काम करना है। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉट द राइट टाइम। ओके, किसी भी चीज़ के लिए, तो जस्ट गो विद द फ्लो। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। मूवमेंट, चेंजेस, रीलोकेटेड, शादी करना हो, अबंडेंस पाना हो, या अपने लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट पाना हो, यू आर रेडी। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए सही है, तो ट्रस्ट रखिए एंड काम करते रहिए। और अगर आपको 1% का भी डाउट आता है जो भी आपने सवाल पूछा है, तो सवाल चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि डाउट में ना क्या होता है कि यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा तो खुद ही, ये बंदा या बंदी तो खुद ही क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करूँ। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा, हैव फेथ एंड जस्ट गो, एफर्ट डालते रहिएगा। एंड पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी। वक्त के साथ आपके जो भी सवाल है उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा आपको। एंड पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यस मीन्स यस गाइस। ओके, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।